Hello everyone, welcome to our channel Step Up Educator. Today we will start a new series on human physiology. Human physiology पे अब हमारी नेक्स्ट सीरीज चलेगी जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स ह्यूमन के साथ रिलेटेड हैं वो सब हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक लॉन्ग पैसेज है जहाँ से फूड पार्टिकल पास होता है और इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। इसके पास अपर और लोअर लिप जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं स्किन फोल्ड्स के साथ और बनाते हैं लिप फ्रेन्यूलम विद गम इनसाइड। वेस्टिब्यूल जो होता है वो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है बट आउटसाइड टीथ, टीथ के बाहर होता है और माउथ के अंदर आता है। इसके बाद आता है बक्कल कैविटी। कहते हैं एक वाइड स्पेस है जो प्रेजेंट है इनसाइड टीथ, जहाँ पे टंग क्या है वो प्रेजेंट है। और बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसके पास थ्री पार्ट्स है, पैलेट, टंग और टीथ। जो ओरल कैविटी की रूफ है उसको हम पैलेट कहते हैं। पैलेट के पास दो रीजन आते हैं, एक आता है हार्ड पैलेट एंड द सेकंड वन इज सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है एंटीरियर पार्ट होता है पैलेट का, जिसके पास ट्रांसवर्स रिजिस होती है और ये लाई करता है फ्रंट साइड ऑफ द माउथ। फ्रंट माउथ के जो फ्रंट में जो रीजन आता है उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं और ये हेल्प करता है क्रशिंग सॉफ्ट सब्सटेंसेस लाइक बनाना। जो सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं उसको क्रशिंग में हेल्प करता है, जैसे कि बनाना हो गया। और सॉफ्ट पैलेट जो है ये पोस्टीरियर पार्ट है पैलेट का और ये स्मूथ है, इट लाइज टूवर्ड्स रूफ और बैक साइड। अब जो हार्ड पैलेट था वो फ्रंट साइड माउथ के फ्रंट साइड पे था, बट जो सॉफ्ट पैलेट है ये बैक साइड पे होता है। ये हेल्प करता है फूड को स्वेलो करने में। कहते हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये फ्रीली हैंग करता है डाउन एज अ स्मॉल फ्लैप। अब कभी हम अपना माउथ को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक हैंगिंग पार्ट दिखाई देता है। उस हैंगिंग पार्ट को हम ओव्यूला कहते हैं। अब यही जो ओव्यूला होता है ये हेल्प करता है जब हम खाने को खा रहे होते हैं, फूड को खाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो ओव्यूला होता है ये क्लोज कर देता है जो इंटरनल लेयर्स है। इंटरनल लेयर्स क्या होते हैं? जो माउथ को जो हमारे माउथ के रीजन में एयर लाते हैं। बट जब हम खाना खाते हैं एयर नहीं आती है, और ये एयर किसकी वजह से नहीं आती है? ओव्यूला के अव्यूला क्या करता है? क्लोज कर देता है इंटरनल लेयर्स को। अब डाउन टू फ्लोर टंग इज प्रेजेंट। कहते हैं कि अगर हम फ्लोर की बात करें, बक्कल कैविटी के फ्लोर की बात करें, तो वहाँ पे टंग प्रेजेंट है। टंग के पास टू एंड से एक आता है फेरेंजियल पार्ट और सेकंड आता है ओरल पार्ट। इन ह्यूमन जो फेरेंजियल पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, इट कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकता। बट जो ओरल पार्ट होता है वो मूवटेबल होता है। बट अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, जो फर्स्ट पोर्शन है वो फिक्स्ड होता है एंड फेरेंजियल पार्ट जो होता है वो मूव करता है। दीज टू पार्ट्स डिवाइडेड बाय सल्कस टर्मिनलिस। कहते हैं कि ये जो दो पार्ट्स हैं फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट, ये डिवाइड होते हैं सल्कस टर्मिनलिस से। इन मिडल ऑफ सर्कस टर्मिनलिस विच इज फेरेंजियल पार्ट, फोरम एंड कैक्यम इज प्रेजेंट। दिस फोरम एंड सेक्यम इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। कहते हैं कि एक वो रीजन जहाँ पे जो फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट डिवाइड होता है वहाँ पे फोरम एंड सेकम प्रेजेंट होता है। फोरम एंड सेकम क्या करता है? थायराइड ग्लैंड की पोजीशन को इंडिकेट करता है जब हम ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं। इन फेरेंजियल पार्ट सम पैचेस ऑफ लिव टिश्यूज आर प्रेजेंट। कहते हैं कि फेरेंजियल पार्ट में कुछ लिव टिश्यूज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और जो पैचेस होते हैं लिव टिश्यू के उनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्शन जो हम फूड में लेते हैं। अलोंग ओरल पार्ट देर आर प्रेजेंट मैनी
हेयर मैनी पैपिले, कहते हैं कि अब इधर कुछ बहुत सारे पैपिले भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी टंग के पास टू सरफेसेस आते हैं, एक आता है अपर सरफेस और एक आता है लोअर सरफेस। इन लोअर सरफेस टंग जो होती है वो जॉइंट होती है सेंटर में अलोंग विद फ्लोर बाय टंग फ्रेनुलम। कहते हैं कि टंग जो है वो सेंटर के फ्लोर के साथ जॉइंट होती है, किसकी हेल्प से? टंग फ्रेन्यूलम की हेल्प से। पर वाइल द अपर सरफेस ऑफ टंग, बोलते हैं कि जो अपर सरफेस है टंग का ओरल पार्ट में, उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिले प्रेजेंट होते हैं। वन इज द पैपिले वन ऑफ द पैपिले इज वी शेप्ड। एक जो पैपिले होता है वो वी शेप का होता है, वो सल्कस टर्मिनलिस के पास पाया जाता है, उसको हम कहते हैं वाल्वेट पैपिले। वो जो वाल्वेट पैपिले होता है उस 4 पैपिले से सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपर सरफेस जो है टंग की, उसके पास 4 पैपिले होते हैं, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सा है? वाल्वेट पैपिले। जो वाल्वेट पैपिले है ये वी शेप्ड है और सर्कस टर्मिनलिस के पास पाया जाता है। वन मोर जो आता है हमारे पास, जो फंजी फॉर्म पैपिले, ये रेडिश कलर का होता है। ये फिल पैपिले और वाइटेड, और जो फिली फॉर्म पैपिले है वो वाइट कलर के होते हैं। बाय दिस टंग पोजेस वाइट पिंक कलर, कहते हैं कि इसकी वजह से ही जो टंग का कलर होता है वो वाइट और पिंक कलर होता है। फोलिएट पैपिले, दे आर नॉट डेवलप्ड इन ह्यूमन टंग, कहते हैं कि ये ह्यूमन की टंग के ऊपर डेवलप नहीं करते। फिलीफॉर्म जो पैपिले होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द 4 टाइप्स। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अगर नंबर में देखा जाए तो वो कौन से होते हैं? फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं। ये जो सारे पैपिले हैं जिसमें हमने फोलिएट पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले और वार्वेट पैपिले पढ़े, ये जो सारे पैपिले हैं इनके पास क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। किसके बेस पे? टेस्ट के बेसिस पे इनके पास बर्ड्स होते हैं। जो टिप होती है टंग की वहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होता है जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और फ्रंट मार्जिन पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? साल्टी टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और अलॉन्ग बैकवर्ड सोर टेस्ट होते हैं जिसको एसिडिक टेस्ट कहते हैं। कहते हैं कि हमारे टंग को कौन से मसल्स बनाते हैं? वो बनाते हैं स्ट्रिप्ड मसल। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टंग कौन से किस टाइप ऑफ मसल से बनी है, तो वो बनी है स्ट्रिप्ड मसल से। देन प्रोड्यूसिबल टंग क्या होती है? इफ वी टेक एनी पार्ट ऑफ टंग आउटसाइड, और ट्रू टंग होती है टंग made up by muscles and also producible. A number of tubular mucus glands occur over the tongue, they are known as Weber's gland। कहते हैं कि बहुत सारे ट्यूबुलर म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं टंग के ऊपर पाए जाते हैं जिनको हम वेबर ग्लैंड कहते हैं। देखो, फोलिएट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, वेलवेट पैपिले जो मिड में मैंने बताए थे। नेक्स्ट देखो, टेस्ट बर्ड, स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। नेक्स्ट इज टीथ। अब हमारे ओरल कैविटी के अंदर टीथ भी आते हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं इनके पास डाइफॉइडॉन्ट टीथ होते हैं। डाइफॉइडॉन्ट का मतलब 2 टाइप्स ऑफ टीथ, एक होते हैं मिल्की टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ जो होते हैं ये डाइफॉइडॉन्ट होते हैं, मतलब कि ये एक बार ग्रो करते हैं, देन ये फिर वापस से गिर जाते हैं, फिर वापस से ये क्या होते हैं? परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक आते हैं थिकोडॉन्ट। थिकोडॉन्ट टीथ वो टीथ होते हैं जो जॉ बोन्स के अंदर होते हैं। और एक आते हैं हिटीरोडॉन्ट टीथ। हिटीरोडॉन्ट टीथ होता है कि मतलब टीथ की अलग अलग टाइप्स जो है वो पाई जा रही है। मिल्की टीथ को हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं और डिसीडियस टीथ भी कहते हैं, और इनका जो नंबर होता है वो 20 होता है। 10 जो है वो अपर जॉ में होते हैं और 10 जो होते हैं वो लोअर जॉ में होते हैं। परमानेंट टीथ जो है ये 32 नंबर्स में होते हैं, जिसमें 20 जो है वो मिल्की टीथ आ गए और 12 जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, क्योंकि 12 जो टीथ है वो अगर एक बार लाइफ में गिर जाए वो वापस से ग्रो नहीं करेंगे, बट वो जो 20 टीथ मिल्की टीथ है अगर वो गिर जाते हैं तो वो वापस से भी आ जाते हैं। जो 20 टीथ्स होते हैं मिल्की टीथ वो रिपीटेड होते हैं, और 20 टीथ्स को डाइफायोडॉन्ट कहते हैं।
वाइल 12 और मोनोफायोडोंट मतलब एक ही बार ग्रो करते हैं, ओनली वन टाइम। दीज फिट इन सॉकेट ऑफ जॉ। अब आपको पता है कि हमारे जो टीथ हैं ये जॉज के अंदर होते हैं, इसलिए ये क्या है, इनको कहा जाता है थिकोडोंट। पार्ट ऑफ द टीथ विच फिट इन सॉकेट ऑफ जॉ इज रूट पार्ट। कहते हैं कि जो अब हमारे टीथ का वो पार्ट जो जॉ के अंदर होता है उसको हम रूट पार्ट कहते हैं, और जो पार्ट हमें दिखता है अपर पार्ट होता है उसको हम क्राउन कहते हैं। अब हेटेरोडोंट टीथ क्या होते हैं, वो टीथ जो वैरायटीज ऑफ टीथ जो है एक ओरल कैविटी में पाए जाते, जैसे वो फोर, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर की बात करें तो इंसीजर के पास एक ही रूट होती है। कैनाइन के पास इट आल्सो पोजेस वन रूट, इसकी शेप कुछ इस शेप में आती है। नेक्स्ट इज प्रीमोलर। इसमें क्या होता है, अपर जो प्री मोलर्स होते हैं, मतलब हमारे अपर जाके जो प्री मोलर्स हैं उनके अगर प्री मोलर्स को अगर आप निकालोगे तो उनकी 2 रूट्स होगी, बट अगर आप लोअर प्री मोलर्स को देखोगे तो वहाँ पे 1 रूट होगी। मोलर्स की बात करें तो अपर जॉ में 3 रूट्स जो होते हैं वो मोलर होते हैं, और लोअर जॉ में 2 रूट्स जो है वो मोलर होते हैं। अब जो कैनाइन्स हैं वो कार्निवोर्स एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं, बट इन हार्बीवोर में देखें कैनाइन जो होते हैं वो लोअर डेवलप होते हैं। जैसे सम लाइक रैबिट और स्क्वेल्स हैं, इनमें कैनाइन नहीं होते, और कैनाइन की जगह पे उनकी जो ओरल कैविटी है वहाँ स्पेस होता है, और उस स्पेस को क्या कहा जाता है, डायास्टेमा। और 2 पेयर प्री मोलर के अपर जॉ में होते हैं, 2 पेयर जो है वो लोअर जॉ में होते हैं। टूवर्ड्स एंड ऑफ जॉ बेस के एंड पे क्या होते हैं, मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर मोलर्स के होते हैं, जो लास्ट मोलर होता है वो स्मॉल होता है, और वो डेवलप करता है लेटर स्टेज में, जिसको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ कहते हैं, और जो विजडम टीथ होता है ये वेस्टिजियल होता है ह्यूमन बीइंग में। 2 अपर और 2 लोअर होते हैं, डेट जिनको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ। इफ 4, अगर वो 4 होंगे तो देन क्या हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। अगर 2 ही ग्रो करेंगे तो तब वो 30 टीथ रहते हैं। अगर विजडम टीथ किसी की बॉडी में है ही नहीं तो उसके जो दांत होंगे, उसके जो टीथ होंगे वो कितने होंगे, 28। अब जो डेंटल फार्मूले की बात करें, डेंटल फार्मूला क्या होता है कि अपर जॉ में कितने हैं और लोअर जॉ में कितने हैं। अब परमानेंट सेट की बात करते हैं, जब 32 की बात करें तो इंसीजर जो है वो अपर जॉ में 2 होते हैं, लोअर जॉ में भी 2 होते हैं, तो 4 हो गए। अब कैनाइन की बात करें, अपर जॉ में भी 1 पेयर होता है, लोअर जॉ में भी 1 पेयर होते हैं। और प्रीमोलर्स की बात करें, 2 अपर जॉ में होते हैं, 2 लोअर जॉ में होते हैं। और मोलर्स की बात करें, 3 अपर जॉ में और 3 लोअर जॉ में। अब टोटल देखोगे तो वो 32 बन गए। अब फॉर मिल्की टीथ के लिए जब 20 टीथ्स होते हैं, क्योंकि उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते, उसमें इंसीजर, कैनाइन्स और मोलर्स ही होते हैं। 2 इंसीजर जो है वो अपर जॉ में होते हैं, एलिफेंट में कम आउट एंड मेड टस्क। कहते हैं कि अब आपने देखा होगा एलिफेंट का जो 2 ऐसे टीथ जो है वो बाहर की तरफ होते हैं। कहते हैं कि जो अपर जाके 2 टीथ इंसीजर्स जो होते हैं एलिफेंट के, वो बाहर आ जाते हैं और वो टस्क बनाते हैं। 4 विजडम टीथ और 8 प्री मोलर जो है वो मिसिंग होते हैं मिल्की टीथ में, इसकी वजह से वो मोनोफायोडोंट होता है। प्री मोलर जो है वो मिल्की टीथ में एब्सेंट होते हैं, एट प्लेस ऑफ इट फिल्ड विथ मोलर। अब कैरीज क्या होता है कि जब टीथ्स डिके हो जाते हैं ड्यू टू डी जनरेशन ऑफ इनेमल और फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ कहते हैं कि वो पार्ट जो वो टीथ का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसको हम क्राउन कहते हैं। वो एक हार्ड होता है, एक हार्ड सब्सटेंस से बनता है जिसका नाम है इनेमल। हमारी ह्यूमन की बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट है वो इनेमल ही है। और रूट और नेक जो है उसके पास डेंटाइन रीजन होता है। नेक रीजन के सेंटर में देखें एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम रूट कैविटी कहते हैं। और
पल्प कैविटी कहते हैं। At base of pulp cavity, an opening present through this opening blood vessel nerve entered। कहते हैं कि जो बेस है पल्प कैविटी का, वहाँ पे एक ओपनिंग है जहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो क्या करती है, ब्लड वेसल और जो नर्व है वो एंटर करती है। नेक्स्ट एक लेयर होती है लिविंग सेल की जिसको हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। कहते हैं कि ये एक लेयर से कवर होते हैं जिनको हम ओडोंटोब्लास्ट लेयर कहते हैं। जो सेल होती है इस लेयर की वो डेंटिन को और जो टीथ की ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करती है। डेंटाइन जो सेल्स फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं उनको हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं और जो इनेमल को बनाते हैं सेल उसको हम एमीलोब्लास्ट कहते हैं। अगर हम माइस की बात करें तो टीथ जो कीप ऑन ग्रोइंग, क्योंकि उसके जो दांत हैं वो ग्रो करते रहते हैं। टीथ इज़ नॉट कम आउट लाइक एलिफेंट की तरह उसके दांत बाहर नहीं आते बट वो ग्रो करते हैं, क्योंकि माइस ब्रेक इट बाय स्ट्राइकिंग विद हार्ड मटेरियल। देखो कभी कभी कोई चीज़ चूहा खाता है उससे क्या होते हैं कि उसके जो माइस के जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं जब वो स्ट्राइक करेगा किसी हार्ड मटेरियल के साथ। इन बिटवीन जॉ बोन और रूट देयर इज़ अ गैप। कहते हैं कि उसमें क्या होता है, जॉ बोन के साथ और रूट के बीच में गैप होता है। वो जो गैप है वो फिल होता है एक मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को हम पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है, टू जो उसका टीथ है उसको फिक्स करना किसके साथ, जॉ बोन के साथ। और जो टीथ है वो लूजली हेल्ड नहीं होता है और वो फिक्स्ड होता है। फर्स्ट जो परमानेंट टीथ जो था ना टू अपीयर इज फर्स्ट मोलर, जो उसमें फर्स्ट परमानेंट टीथ हमें दिखाई देता है वो हमारा फर्स्ट मोलर होता है। लास्ट पर टीथ टू अपीयर आर थर्ड मोलर, और जो सबसे लास्ट में जो अपीयर होता है वो थर्ड मोलर होता है। टीथ जो होते हैं लोअर जॉ के वो अपीयर बिफोर दोज ऑफ अपर जॉ। टीथ फीमेल में जल्दी दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू मेल। इट्स ऑल अबाउट ओरल कैविटी जिसमें हमने टीथ टंग के बारे में कवर किया है। कल हम कवर करेंगे होल डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को, जिसमें हमारा फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टोमक है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे।